तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। तुम्हारा भाई आ चुका है फिर से एक नया प्रॉब्लम लेके, विच इज नन अनदर देन प्रॉब्लम नंबर 2206, विच इज डिवाइड array into equal pairs. Okay, so let's move on to the description part. So it states that you are given an integer array nums consisting of 2 into n integers. You need to divide nums into n pairs such that each element belongs to exactly one pair. The elements present in one pair are equal. Return true if we meet both conditions and false if we aren't met. ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी ये बताइए मुझे। इसकी लेंथ होगा 6 and we have to divide by 2, so we get 3 pairs. Okay, so we need 3 pairs and each pair contains the same element are equal. Okay, like one pair consisting 2 2, second pair consisting 2 2, and third pair consisting 2 2. If it satisfies this both condition, we have to return true, otherwise we have to return false. So let's see this example. Okay, so तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि हम लोग को बेसिकली पेयर्स बनाने हैं। इसके जो भी लेंथ होगा उसको डिवाइड बाई 2 करके उतने पेयर्स हमारे होने चाहिए, और एक पेयर में जो भी हमारे नंबर होगा वो सेम होना चाहिए। हम लोग एक पेयर में 2 3 ऐसा नहीं रख सकते। ठीक है, वी हैव टू मेक सेम नंबर ऑफ वन पेयर। ओके, तो इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होती है कि पहले तो नंबर को सॉर्ट कर लो। सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, वो 0 से लेके n तक चलेगा। ठीक है, मीन्स n तक सॉर्ट हो जाएगा। तो तुम 1 से चालू करो, उसके पीछे का एलिमेंट देखो क्या सेम है, जी हाँ तो बोल दो, अगर नहीं है तो बोल दो फॉल्स है। ठीक है, तो ये ब्रूट फोर्स होता है। बट उससे थोड़ा सा ऑप्टिमल अप्रोच होता है, वो है सेट। आज मैं तुमको आज तुम सेट करोगे। ठीक है, तुम सेट करोगे लेकिन किसी लड़की को नहीं, कोड को सेट करोगे। ठीक है, तो सेट तो तुम पता ही है क्या होता है। अब तुम सेट बनाओगे, सेट में अब इसमें ट्राई करोगे तुम। एक इस पे आए 3 पे, तुम बोलोगे क्या 3 हमारे सेट के अंदर है, नहीं वो तो एम्प्टी है, 3 डाल दो। फिर तुम 2 पे आए, तुम क्या बोलोगे क्या 2 मेरा है, नहीं है सेट में, डाल दो। तुम बोलोगे क्या 3 मेरा सेट के अंदर है, हाँ है, तो 3 को रिमूव कर दो। तो ये 3 और ये 3 एक पैर बन गया था। ये तो आया नहीं, ये था, इसको रिमूव कर दिया तो एक पैर हो गया। फिर ये इस पे आएगा, क्या ये पूछेगा क्या 2 है पहले सेट के अंदर, बोलेगा हाँ, तो 2 को रिमूव कर देंगे, तो ये और ये एक पैर बन गया। अब और आगे इटरेट करेंगे, अब बोलेंगे क्या 2 है पैर के अंदर, नहीं तो उसको ऐड कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर क्या बचेंगे 2 है हम लोग के अंदर, हाँ, तो इसको रिमूव कर देंगे, तो ये दोनों पैर बन गया। ठीक है, अब हम लोग रिटर्न करेंगे कि क्या सेट हमारा एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो वो अपने ऑटोमेटिकली ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, आइए इसको कोड से देखते हैं। कोड से तो हम लिखेंगे हैश सेट बनाएंगे एक, विच इज ऑफ इंटीजर्स। सेट नाम देंगे, सेट आज हम सेट करेंगे ही करेंगे, न्यू हैश सेट। ओके, नो प्रॉब्लम। फॉर ईच लूप लगाएंगे, आई हमारा नम्स तक जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इफ सेट डॉट कंटेंस, सॉरी कंटेंस, क्या कंटेंस कर रहा है, अगर आई कंटेंस कर रहा है तो हम लोग लिखेंगे सेट डॉट रिमूव कर देंगे, हमारी जिंदगी से नहीं, सेट से रिमूव कर देंगे आई को। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या ही कर सकते हैं भाई, सेट डॉट एड आई करेंगे और रिटर्न हमें क्या करना है, रिटर्न करना है सेट डॉट इज एम्प्टी मेथड को कॉल करेंगे, क्या वो हमारा एम्प्टी है, तो सेट बोलेगा पास हो गया टेस्ट केसेस। You know, it's very easy, bro. Don't make it complex. But, but, the one thing which I have to say to all of you guys is, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली है कि O of n होगी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O of n होगी। ठीक है, तो क्या ये मेरा बेटर सॉल्यूशन है ऑप्टिमाइज? हाँ, ब्रूट फोर्स ऑप्टिमाइज है, बट क्या ये ऑप्टिमल है? नहीं, अभी भी ऑप्टिमल नहीं है। एंड
टाइम तो यही रहेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज नहीं हो सकती। आपको एक बार तो एरे ट्रैवल ही करना पड़ेगा नंबर देखने के लिए। आप कुछ जो चीज़ कर सकते हो उसको स्पेस में कर सकते हो, तो स्पेस को हम लोग को O ऑफ 1 में करना है। सो फॉर दैट वी हैव टू यूज अ मेथड विच कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एरे। आज से पहले मैं तुम्हें नहीं पढ़ाया फ्रीक्वेंसी एरे, बट आज तुम्हारा भाई तुम्हें फ्रीक्वेंसी एरे के कॉन्सेप्ट भी बताएगा। सो फ्रीक्वेंसी एरे नथिंग बट वो क्या करते हैं, वो इस लेंथ का एरे बनाता है, सबको इनिशियलाइज करता है 0 से। लेट्स सपोज मेरा इंडेक्स है, हाँ एक सेकेंड, हाँ तो मेरा ये इंडेक्स है वट एवर, चलो 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 भी ले लो, चलो ट्रैवल करेगा। पहले तो सबको इनिशियलाइज करेगा 0 से, 0 0 0 0 0 0 एंड 0, ठीक है, सॉरी 6 हो गया, ओ माय गॉड। हाँ अब वो 3 पाएगा, 3 पाने के बाद ये हाँ इसे इरेज करेगा। इरेज करने के बाद इधर वो प्लस प्लस करेगा, इट मीन्स ये 1 हो गया। मीन्स यहाँ पे 3 की ऑकरेंस एक बार है। फिर 2 पे आएगा, 2 को कट करके वो 1 बना देगा, उसकी एक ऑकरेंस। फिर 3 पे आएगा, फिर 3 के जो 1 को उसको इंक्रीमेंट कर देगा 1 से। फिर 2 पे आएगा, 2 को इंक्रीमेंट कर देगा 1 से। फिर 2 पे आएगा, फिर 2 को इंक्रीमेंट कर देगा, मीन्स 0 1 किया, इस बार 2 करेगा, इस बार 2 को कट करके 3 कर देगा। फिर आ आएगा, इसको 4 कर देगा इंक्रीमेंट करके, इसको 2 कर देगा, सॉरी हाँ। तो हमारा जो नया एरे बनेगा वो बनेगा कुछ 0 0 4 2 0 0 एंड 0, ठीक है। हम लोग कुछ इंडेक्स पे हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है। अब हम एक बार इस पर ट्रैवल करेंगे और चेक करेंगे हर एक इंडेक्स पे क्या मेरा हर एक अगर कोई ऐसी इंडेक्स पे मेरी कोई भी मेरे अगर इंडेक्स पे अगर मैं उसको मॉडुलो करो 2 से, अगर उसका रिमाइंडर मुझे 0 नहीं आ रहा है, तो इट्स मीन कि उसका पैर नहीं बनेगा और हम लोग को फॉल्स रिटर्न करना है। और अगर ऐसा हो जाता है तो वो ऑब्वियसली ट्रू ही रिटर्न करेगा। लाइक 4 मॉडुलो 2 कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि हम लोग इसे 2 पैर बना सकते हैं। और 2 मॉडुलो 2 कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि इसे हम लोग 1 पैर बना सकते हैं, टोटल में 3 पैर बना सकते हैं, विच इज इन द क्वेश्चन। So we have to do code. For now, let's jump on the lead code. We have to erase this. Okay, let's make some array. Okay, मैं एरे का नाम फ्रीक्वेंसी देता हूँ, क्योंकि उसको फ्रीक्वेंसी एरे कहते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें से फ्रीक्वेंसी के काउंट करते हैं। तो मैं न्यू इंट 501 दे दूंगा। अब तुम लोग बोलोगे भैया 501 तुमने दिया क्यों? कंस्ट्रेंट पढ़ना जरा बेटा, कंस्ट्रेंट कि जो मेरी एन है वो मेरी 500 तक की ही है, उसके ऊपर मेरी एन नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने 501 ले लिया, ठीक है। अब मुझे फ्रीक्वेंसी मैप करना है, तो मैप करने के लिए मुझे फॉर इंट आई नम्स में जाऊंगा। नम्स में जाने के बाद मैं फ्रीक्वेंसी के उस इंडेक्स पे जाऊंगा जो आई होगा मेरा, और वहाँ पे जाके मैं सिंपली 0 से इनिशियलाइज है तो प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। अब मैं फिर से बार एरे में ट्रैवल करूंगा फॉर इंट आई कॉमा, इस बार मैं फ्रीक्वेंसी में ट्रैवल करूंगा, ठीक है। अगर कोई पॉइंट पे मेरी जो आई है, ठीक है, अगर इफ अगर कोई पॉइंट पे मेरा जो आई है उसका मैं मॉडुलो निकालता हूँ 2 से, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 होती है ना, तो वहीं से मैं रिटर्न कर दूंगा कि भाई ये नहीं होने वाला। सबसे अच्छा केस क्या होता है, अगर जो आप अपोजिट ढूंढते हो तब ठीक है, हमेशा आप ट्रू के लिए मत सोचो, फॉल्स के लिए सोच लो, ट्रू अपने आप हो जाता है। क्योंकि देखो अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा, अगर फॉल्स नहीं तो ट्रू होगा, एंड वी हैव टू रन दिस। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा ही होगा, एंड वी जस्ट पास ऑल दी केसेस। ओके, तो देख लो ये कोड है, मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। भाई यार तुम्हारे भाई को प्यार दो यार, तुम्हारा भाई डीमोटिवेट हो जाता है जब तुम्हारा प्यार नहीं मिलता है। तो वीडियो देखो भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें,
इंस्टाग्राम, ये सब जो क्रीपी चीज़ें चल रही है वो सब चीज़ से बचा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारा करियर में मदद कर रहा हूँ कि तुम्हारे भाई, तुम्हारा इतना सा हक नहीं बनता है तुम्हारे भाई पे कि मेरे भाई को मैं सपोर्ट करूँ। सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, कमेंट करो कि तुम्हें क्या नहीं आ रहा है, तुम्हारा भाई बैठा है तुमको सिखाने के लिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना नहीं भूलना भाई, वहाँ पे भी मैं डालते रहता हूँ कोड, वहाँ पे भी मिल जाएगा मेरे को। सॉरी मैं गिटहब लिंक तो डाल रहा हूँ बट गिटहब पे मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा पर्सनल इशू चालू है और उसको मैं जल्दी से सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। एंड साइड बाय साइड मैं कॉलेजेस भी जाता हूँ, तो समझा करो यार, थोड़ा सा मैं मैनेज करने में तो प्रॉब्लम होता है। तो कोई ना, ज़्यादा पर्सनल इशू नहीं बताते हुए यहीं पे वीडियो एंड कर देते, तुम लोग भी बोलोगे क्या भैया तुम भी बता रहे हो, ठीक है। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दो, परिवार का ध्यान दो, अपने पार्टनर्स का ध्यान दो। चलता है तुम्हारा भाई, ठीक है।